जिंदाबाद। सविता देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। जीतेगा भाई जीतेगा, चौकी जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, बेलन चौकी जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, बेलन चौकी जीतेगा। सविता देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सविता देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सविता देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बेलन चौकी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बेलन चौकी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दिलीप बाबा 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 जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, क्या पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस सरगर्मी में हम चल के आए हुए हैं दरौंदा प्रखंड के जलालपुर पंचायत में सरपंच प्रत्याशी दिलीप तिवारी जी के यहाँ। इस कड़ी में हम इनसे जानेंगे कि न्याय का और ग्राम कचहरी का क्या प्रारूप रहेगा और ये अपने पंचायत में विकास के साथ साथ न्याय का कैसा खाका तैयार करेंगे, कैसा प्रारूप तैयार करेंगे, हम इनसे जानना चाहेंगे। मैं आपको बताते चलूं कि ये एक स्कूल के निदेशक भी हैं, प्राइवेट स्कूल के निदेशक भी हैं और शिक्षा जगत के ख्याति प्राप्त एक शिक्षक भी रहे हैं। इनका जितना भी गुणगान किया जाए वो कम ही है। आइए इन्हीं के जुबानी हम जानना चाहते हैं कि जलालपुर ग्राम पंचायत का ग्राम कचहरी का प्रारूप कैसे ये रखेंगे और क्या इनका प्रारूप होगा, क्या कैसे विकास करेंगे, कैसे न्याय करेंगे। नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप हमारे गांव के जनता के विषय में, हमारे प्रत्याशियों के विषय में, हम लोगों को हमारे ग्राम कचहरी के विषय में जानने के लिए यहाँ तक आए हैं। इसके लिए आपका हम पूरे जनता जनार्दन की तरफ से भरपूर स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। जैसे कि आपने अभी बताया कि हम शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। हमारा प्राइवेट स्कूल 2002 से संचालित है, जो बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसमें हम गरीब बच्चों को 25% RTE के तहत गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं और उन लोगों को अधिक से अधिक सहायता पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अब जनता के बीच में, जनता की अदालत में जा रहे हैं, अपना वोट मांग रहे हैं, क्या मुद्दा लेकर वोट मांग रहे हैं? सबसे पहले हमारा मुद्दा ये है कि 1974 में जब हमारे यहाँ छात्र आंदोलन हुआ था और जयप्रकाश बाबू के नेतृत्व में हम लोग राजनीति में आए, उस समय हम लोग वयस्क भी नहीं थे, लेकिन राजनीति का एक ऐसा हम लोगों का पाठ पढ़ने को मिला कि हम लोग उस समय 1977 में इंदिरा सरकार को यहाँ से उखाड़ करके और हम लोग मोरारजी देसाई का सरकार बनाए और उस समय से हम लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं। हम लोग एक धरातल के नेता हैं और धरातल की हर समस्या को समझते हैं और इसलिए आज हमारा जो पंचायत एक निष्क्रिय सा हो गया है, जो अच्छे ढंग से हमारा ग्राम कचहरी संचालित नहीं हो रहा है, जिसके लिए हमें इस पद पर हमारे जनता जनार्दन के सहयोग से हम आज प्रत्याशी के रूप में आपके सामने उपस्थित हैं। जैसे कि आप एक स्कूल के निदेशक भी हैं, शिक्षाविद हैं और अच्छे समाज सेवी हैं, आपको कहाँ से प्रेरणा मिला कि राजनीति में आपने कदम रख दिया? जैसे कि हमने अभी आपको पहले बताया कि 1974 में जब छात्र आंदोलन हुआ था, हम 9th क्लास के छात्र थे। उस समय हमें स्वर्गीय जयप्रकाश बाबू के नेतृत्व में हम लोग छात्र आंदोलन किए थे और हम लोग ये नहीं समझे कि हम बालिग हैं या अवयस्क हैं और हम लोग उस राजनीति की प्रेरणा मिली कि समाज को सुधारना, समाज का रक्षा करना हमारा कर्तव्य होता है और इसलिए हम लोग इस समाज की सेवा में जुड़ गए और हमेशा समाज की सेवा के लिए
तत्पर रहते हैं। और इसी के तहत और कोई हमें व्यवस्था नहीं मिली तो हमने हमारे आसपास में कोई स्कूल नहीं है जो हमारे बच्चे महाराजगंज एक माह दूर तक महंगी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं, और हम अपने गांव में कम शुल्क पर विद्यालय चलाकर बच्चों को शिक्षित करते हैं। अगर आप जीत जाते हैं तो जीतने के बाद आप अपने पंचायत को न्यायप्रिय कैसे बना पाइएगा, इसके बारे में ज़रूर बताएं। देखिए, हमारे पंचायती राज व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक पंचायत में पंचों की नियुक्ति होती है। जैसे हमारे पंचायत में 9 वार्ड हैं, 14 वार्ड हैं। 14 वार्ड से 14 पंच, एक सरपंच, एक उप सरपंच और 2 गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, जो एक सचिव होते हैं और एक न्याय मित्र होते हैं। इनकी एक सभा होती है और ग्राम कचहरी की सभा में हमारे सारे गांव के समस्याओं का निपटारा किया जाता है। उसमें सिर्फ न्याय ही नहीं है, पंचायती भी नहीं है, गांव की झगड़े फसाद भी नहीं है, और वह बहुत सा जो विकास का कदम है जो हम पीछे हैं, उसमें भी हम लोग मुखिया, सरपंच और यहाँ तक कि प्रखंड के वरीय पदाधिकारी का सहयोग हम लेने में सक्षम होते हैं। जैसे कि सुनने में आता है कि अक्सर पंचायतों में बहुत लोग के करीबियों लोग के साथ जब झगड़े फसाद होते हैं, न्याय के लिए पुलिस के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं, लेकिन न्याय ग्राम कचहरी होते हुए भी अगर जनता को पुलिस के पास जाना पड़ा तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए जनता दोषी नहीं है, हम दोषी हैं, हम जनप्रतिनिधि दोषी हैं। क्योंकि हम पंचायती राज व्यवस्था में, हमारे संविधान में हमें इतना अधिकार दिया गया है कि जितना छोटा मोटा जो झगड़ा है, छोटे मोटे जो कई धाराएं हैं जो हमारे अंतर्गत आती है, जो हमारे पंचायत के अधीनस्थ है, हम उसको यहीं पर निपटारा कर दें, क्योंकि हमारी जनता फिजूल खर्च से बचे, थाना में नहीं जाए और न्यायालय तक नहीं पहुंच पाए। जैसे कि हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आप जीत जाते हैं तो आपका 5 प्रारूप या 5 या मुख्य काम क्या होगा, जैसे कि आप अपने पूरे पंचायत को न्यायप्रिय, विकासशील और माने सुदृढ़ बना सके, शिक्षित समाज, शिक्षित में विकास जो होगा वो कैसे अपना पाएंगे। जैसे कि ग्राम कचहरी में सरपंच और पंच, इनके अलावा कैसी सहभागिता लाकर अपने पूरे पंचायत में ग्राम कचहरी का गठन करेंगे? देखिए, सरपंच के अलावा हमारे जो 14 पंच होंगे, उनके अलावा हमारे पंचायत के एक वरीय जो नेतृत्व करते हैं, मुखिया पद जो होता है और एक पंचायत समिति का पद होता है। इसके अलावा गांव के कुछ वरिष्ठ हमारे जो बुजुर्ग नागरिक होते हैं, उनका हम इसमें सहयोग लेकर के हम इसको निपटारा कर सकते हैं। यदि कोई धारा हमें समझ में नहीं आती है तो हम पंचायत थाना स्तर के पदाधिकारियों का भी सहयोग इसमें ले सकते हैं, या फिर सीओ को जो हमारे सर्किल अफसर हैं, तो जो न्याय के अधीन उनका अधिकार होता है उनका भी सहारा ले सकते हैं। इसके साथ आपका कुछ और भी न्यायप्रिय मित्र भी होते हैं, जैसे वकील, बहुत वरीय एडवोकेट लोग भी आपके परिचित हैं, इसमें भी आप सहयोग लेकर कैसे क्या काम करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो न्याय मित्र का जो नियुक्ति हुआ है, जो बेवजह तनख्वाह तो ले जाते हैं हमारे पंचायत से, लेकिन पंचायत का हमारा वो शकल देखे है कि नहीं, हमारी पंचायत की जनता उनको नहीं देखी है। क्योंकि वो हमारे पंचायत में आते तो हम लोग जरूर उनको पहचानते, हम लोग जरूर देखते, लेकिन यदि वो नहीं आते हैं तो हम दूसरे और भी लेयर, बहुत से हमारे मित्र हैं, उन लोगों का हम सहयोग लेकर के हम जनता का सेवा करेंगे। तो आखिर क्यों न्याय मित्र की जब सिलेक्शन हो चुका है आपके पंचायत ग्राम कचहरी में, तो दूसरे से सलाह लेने का बात कहाँ से आता है? अगर आता भी है तो न्याय मित्र क्या कर रहे हैं कि आपके ग्राम कचहरी में सेवा देने नहीं आते हैं? सबसे पहले हम न्याय मित्र को खोजेंगे। जैसे हम, यदि जनता हमको इस पद के लिए अपना प्रत्याशी घोषित करती है तो सबसे पहले उस पंचायत सचिव को हम यहाँ खोजेंगे, उसके बाद न्याय मित्र को हम यहाँ ढूंढ कर लाएंगे और पंचायत में यहाँ उपस्थित होने के लिए कहेंगे। यदि नहीं आते हैं, नहीं उपस्थित होते हैं, तो उन पर हम उचित कार्रवाई करेंगे। पंचायत के विकास में
आपके साथ कौन कौन ऐसे सहभागी होंगे ताकि आप न्याय के साथ साथ विकास कर सकते हैं, इस पे कुछ अपना प्रारूप रखें। देखिए, इसमें विकास में हमारे मुख्य रूप से तो मुखिया जी हैं, मुखिया का हम सहयोग लेंगे, जो वार्ड के सदस्य हैं उनका सहयोग लेंगे, और हम जो हमारे ब्लॉक के जो वरीय पदाधिकारी हैं, जैसे BDO साहब हैं और जो PO साहब हैं, BO साहब है, शिक्षा पदाधिकारी है, इन लोगों के सहयोग को लेकर के हम शिक्षा के लिए और गांव के विकास के लिए, सड़क रोड नाला नाली सबके व्यवस्था के लिए, हम विकास के लिए हम इन लोगों का सहयोग लेंगे। अभी सरकार की कुछ नई संरचना ग्राम कचहरी के लिए आई हुई है, जैसे कि मुखिया का वित्तीय प्रभार ग्राम कचहरी को सौंपा जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, ये तो समय के अनुसार हम विचार करेंगे। यदि इस तरह का हमें आदेश प्राप्त होता है, इस तरह का यदि हमें मौका मिलता है, तो जनता को हम एक आदर्श ग्राम, एक निर्मल ग्राम पंचायत, एक स्वच्छ ग्राम पंचायत बनाने में हम अपना पूरा योगदान देंगे, जो हमारा पूरा बिहार में हमारे पंचायत का नाम रोशन होगा। आपके ग्राम कचहरी में या आपके पंचायत में जो ग्राम कचहरी है, उसके देख रेख में सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं, लेकिन न्याय प्रिय होने के नाते आप क्या ऐसा गरीबों के साथ जो भी अन्याय हो रहे हों, साथ में जो भी महिलाएं हैं उनके साथ अत्याचार हो रहा है, इनके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, हमारे पंचायत हम में तो ऐसी अव्यवस्था फैली हुई है कि गरीब पिछड़ा इतने प्रताड़ित हो रहे हैं, और इनके पीछे किसी का ध्यान आकृष्ट नहीं हो रहा है। और सबसे पहले मैं उन गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को, गरीब तबके के लोगों को और महिलाओं को हम इसमें प्राथमिकता देंगे। आखिर एक इस भारत के विकास का एक अंग है न्याय। न्याय को जब पंचायती राज अधिनियम में लाया गया, उसी समय ये घोषित हो चुका था कि न्याय का एक पद रहना या ग्राम कचहरी रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन पंचायत में न्याय का कैसा खाका है या कैसा खाका होना चाहिए, विस्तृत में एकदम अद्वितीय ढंग से आप बताएं। देखिए, पंचायत में न्याय जब हमारी कचहरी चलने लगेगी, हमारे ग्राम कचहरी का दरबार लगेगा, सभा लगेगा, तो उसमें जितने भी हमारे पंचायत के जो कमज़ोर हो या वरिष्ठ जो लोग हैं, उन लोगों को बुला करके, और हम वहाँ मैक्सिमम झगड़ों का, मैक्सिमम विवादों का निपटारा करेंगे, और उन लोगों से हम जानकारी लेंगे कि हमारे आपके वार्ड में, जैसे हमारे वार्ड हैं, वार्ड सदस्य भी यहाँ कुछ बैठे हुए हैं, हमारे पंच भी हैं, जो पंच हैं उनको बुला करके हम पूछेंगे कि आपके वार्ड का क्या समस्या है, आपके वार्ड में क्या अन्याय हो रहा है, आपके न्याय में क्या विकास अवरुद्ध है, और उसमें हम उसके लिए हमको क्या करना है। यदि ज़रूरत पड़ा तो मुखिया से सहयोग लेंगे, पंचायत समिति के सदस्य के सहयोग लेंगे, और समय आया तो हम प्रखंड पदाधिकारी, BDO और कलेक्टर तक हम इसके लिए गुहार लगाएंगे। जनता दरबार में हम मुख्यमंत्री तक हम पहुंचेंगे। जैसे कि हम आपके बातों से समझ रहे हैं कि आप न्याय लाने के लिए, न्याय गठन करने के लिए, ग्राम कचहरी को सुचारू चलाने के लिए, अपने पंचायत के लिए कुछ भी करने के लिए आप तैयार हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके पंचायत में भ्रष्टाचार की बहुत ज़्यादा मतलब ज़ोरों शोर से है। इस भ्रष्टाचार में गरीबों का हक या गरीबों का जो भी सुविधा लाभ मिल रहा है, ये इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये अभी क्या हो रहा है, अब इसमें चूँकि जनता स्वयं अपना फैसला की है, स्वयं अपना प्रतिनिधि चुन कर भेजी है, तो इसका फल तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन जनता को हम दोष नहीं देंगे, क्योंकि जनता हमारी भोली भाली है। गांव की जनता भोली भाली जनता होती है, वो लोग सब बात को समझ नहीं पाते, अपने मत के अधिकार को समझ नहीं पाते हैं, और जो प्रत्याशी लोग जो हैं वो कुछ प्रलोभन देते हैं, और कुछ लोग धर्म, जाति, संप्रदाय पर बांट करके लोगों को भ्रमित करके और वोट ले करके और फिर जनता को ब्लैकमेल करते हैं। आगे की कड़ी में हम चलेंगे। ग्राम कचहरी के अलावा कुछ ऐसे भी प्रमुख काम हैं जैसे हर ग्राम कचहरी में होने चाहिए। इसके कड़ी में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपने इतने राजनीतिक जीवन में सामाजिक कार्य की कुछ ऐसी बात बताएं
जो हम आपकी जनता आपसे कुछ सहमत हो और आप ही को वोट करें, आपको वोट क्यों करें इसके लिए? देखिए, कहीं भी कोई मामला हमारे यहाँ जब यदि होता है, आप हमारे यहाँ कुछ बैठे जो जनता जनार्दन है, आप इन लोगों से पूछ सकते हैं। हर कोई भी घटना होती है, कोई भी परेशानी होती है, तो सबसे पहले हमको बुलाया जाता है और बुला करके और हमसे उसमें सहयोग मांग लेने की लोग इच्छा रखते हैं या नहीं भी इच्छा रखते हैं। हम पहुंच करके वहां सबसे पहले हम उन लोगों के कदम में कदम मिला करके जहां तक उनका सहयोग बनता है हम करते हैं। जैसे कि अंतिम दौर में हम चलेंगे कि कोई भी हर गांव में या हर पंचायत में कोई भी फसाद होते हैं तो पुलिस ये नहीं समझ पाती है कि ग्राम कचहरी के जो भी सरपंच है वो एक जज के समकक्ष हैं, यानी जज का पावर है उनको। फिर भी हर पंचायतों में जो भी झगड़े फसाद होते हैं उसको दरकिनार करके और थाना में भेज दिया जाता है ताकि आपके गरीब जनता को शोषण किया जा सके। अंतिम दौर का ये सवाल है, आप बहुत अच्छे ढंग से बताएं। देखिए, ऐसा है कि ये हमारे जनप्रतिनिधि का इसमें कमी कहा जाए या हमारे जनता का दुर्भाग्य कहा जाए कि थाना का शरण लेना पड़ता है। जैसे छोटे मोटे झगड़े के लिए हमारे जो जनता है वो थाना में चले जाते हैं, क्योंकि जब हमारे पंच के पास और या फिर सरपंच के पास या उप सरपंच के पास जब वो गुहार लगाते हैं तो वो लोग इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, इसको नज़रअंदाज कर देते हैं और जिसके कारण उन लोगों को न्यायालय का शरण और थाना का शरण लेना पड़ता है जहां उन लोगों का शोषण होता है। जैसे कि हमको ये समझ में आ रहा है कि न्याय में भी बहुत सारा पक्षपात होता है, इस पे आप क्या कहेंगे? जी, न्याय में पक्षपात होता है जिसके कारण जनता यहाँ से आतुर होकर के और मैक्सिमम झगड़ा के निपटारा के लिए न्यायालय तक पहुँच जाती है। आप इस पे क्या ऐसा अजूबा, ऐसा क्या काज करेंगे कि ऐसा समय या ऐसा सिचुएशन ना आए आपके पंचायत के ग्राम कचहरी में? देखिए, जब भी इस तरह की कोई झगड़ा फसाद इस तरह का होता है तो हम सबसे पहले जैसे हमारे जो अधिकार के अधीनस्थ है, जो हमारे पंचायती राज व्यवस्था के अधीनस्थ है, उसके अंतर्गत हम दंड देने का भी प्रावधान है। तो हम अपने जनता को सबके समक्ष हमारे सभी पंच, वार्ड सदस्य और मुखिया, बीडीसी, सारे लोगों को, न्याय मित्र और यदि हमको जरूरत पड़ा तो हम अपने प्रखंड से थाना प्रभारी और लोगों को बुला करके हम उनको यहीं दंडित करेंगे। यहीं जो दंड देना हो अपने पंचायत में दंड देंगे, लेकिन हम थाना में उनको दंड भोगने के लिए नहीं भेजेंगे, जेल में नहीं जाने देंगे और कोर्ट में नहीं जाने देंगे। अंतिम दौर में अभी आपके पंचायत में चुनाव प्रचार की कुछ माने बहुत सारी गलत तरीक़ों से प्रचार किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इसमें ऐसा है कि अभी हम आपको बता चुके हैं कि काफ़ी जनता को प्रलोभन दे करके तरह तरह का प्रलोभन दिया जाता है, जैसे रुपया, पैसा, खान पान, हेन तेन। और ज़्यादा इस पर हम विस्तृत रूप से विस्तार नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ लोग जातीय आधार पर वोट लेते हैं, जात का समर्थन लेना चाहते हैं, कुछ धर्म संप्रदाय की बात करते हैं, कुछ ऊंच नीच की बात करते हैं, कुछ बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात करते हैं और इस तरह से जनप्रतिनिधि बन जाते हैं जो अयोग्य होते हैं। और इसलिए हमारे गरीब जनता इसमें परेशान हो जाती है और उन लोगों का काफ़ी दमन होता है। आप अपने जनता से, पूरे पंचायतवासी से हाथ जोड़कर क्या अपील करना चाहेंगे? जी, हम पूरे जनता से, हम जनता जनार्दन से सबसे ये आग्रह करते हैं कि आप लोग जैसे हमें पिछले बार भी बोले थे कि आप इसका हमारे पंचायत का प्रतिनिधित्व कीजिए, और लेकिन हमने इसको दरकिनार कर दिया। और लेकिन इस बार कुछ इस तरह की घटनाएं हमारे यहाँ घटी जिसके कारण हम इस पद पर आप लोग फिर हमें प्रोत्साहित किए और हम इस पद पर आज उम्मीदवार बने हुए हैं। तो जैसे आप लोगों ने हमें प्रोत्साहित कर इस पद का प्रत्याशी बनाया है, उस तरह से इतना मत प्रदान कीजिए, इतना मतों से हमें विजयी बनाइए कि हम पूरे प्रदेश में हमारा आप इस पंचायत का नाम हो और उसके बाद हमारा आप काम देखिएगा। चलिए, आप हमारे चैनल में, इसके लिए आपको धन्यवाद। आज
आपने हमारे पंचायत के विषय में भरपूर जानने का प्रयास किया, इसके लिए आपके चैनल को बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। मेरा नाम विक्की बाबा। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है जी कि जब पंचायत में आपदा आती है जी तो हम अच्छे नेता खोजते हैं, जी जी और जब वोट करने की बारी आती है तो अपने जात का नेता खोजते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी कमी और सबसे बड़ी भूल है, तो इसको सुधार करने की ज़रूरत है। अगर बात आप जातिवाद पे करेंगे, वोट अगर जातिवाद पे करेंगे, वोट आप व्यक्ति के बहकावे में आकर करेंगे तो आपको हमेशा गलत नेतृत्व मिलेगा, आपका फैसला सही दिशा में नहीं होगा। भले मुखिया का चुनाव होता है, उसमें बहुत ज़्यादा फंड आता है, बहुत ज़्यादा विकास, पंचायत का सौंदर्यीकरण करना ये मुखिया का काम है, लेकिन पंचायत को सुचारू रूप से चलाना ये एक सरपंच का काम है। और सरपंच का जो पद होता है वो गरिमामयी पद होता है। मुखिया से भी, जिला परिषद से भी एक पंचायत का जो सरपंच का जो पद होता है वो काफ़ी गरिमामयी होता है, और इसका एक एक फैसला निष्पक्ष होना चाहिए, बिना भेदभाव के होना चाहिए, बिना जातिवाद के होना चाहिए, ना पैसे के लेन देन के आधार पर होना चाहिए, ना अगर वो गरीब है तो उसको मुंह देखकर हम फैसला कर दिए कि ये चलो वो गरीब है तो उसको छाट दिए, वो अमीर है तो उसका फैसला होगा। ऐसा बिल्कुल पक्षपात फैसला हमारे दिलीप बाबा के रीजन में नहीं होगा। यहाँ पर निष्पक्ष फैसला होगा, जो सही है उसको सही कहा जाएगा, जो गलत है वो उसको गलत कहा जाएगा। बताइए। मेरा नाम सर्वजीत तिवारी है। अभी आपके पंचायत में चुनाव का माहौल चल रहा है, आप एक बुजुर्ग हैं, जितने उम्र आपका गुजर चुका है उतना समय से अभी तक न्याय का क्या स्थिति आपके पंचायत में है? हमारे पंचायत में इतने तेज बोलिए। कितने बार सरपंच हुए, कोई न्याय तो अच्छा हुआ नहीं। जी जी उतने कर्मठ योग्य आदमी नहीं थे, जी इसलिए पूरा नहीं हुआ। अब हमारे पंचायत में योग्य आदमी कर्मठ शिक्षाविद दिलीप तिवारी हैं, जी जी। इनको हम लोग उम्मीदवार बनाए हैं। क्या सिंबल है इनका? सिंबल है चौकी बेलना। अच्छा अच्छा, तो आप इनको वोट देंगे? हाँ देंगे। कुछ अपना विचार इनके बारे में, इनके प्रत्याशी के बारे में या समाज के बारे में रखिए। दिलीप बाबा एक योग्य आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, जी जी और 20 वर्ष से स्कूल चला रहे हैं, जी जी लड़कों को शिक्षा दे रहे जी हैं, जी और बहुत समाज सेवी हैं। जी जो भी हम लोग को असुविधा होता है उसमें जाते हैं, इसलिए वो सब करते हैं। इसीलिए हम लोगों को प्रत्याशी बनाए हैं कि ये जीतेंगे तो पंचायत का मान मर्यादा बढ़ेगा और सब काम होंगे। नाम बताइए अपना। मेरा नाम ठाकुर जी तिवारी है। जी जी। आप क्या करते हैं? मैं सर्विस करता हूँ। अच्छा अच्छा, गवर्नमेंट जॉब में है? नहीं, प्राइवेट ही जॉब है, अच्छा अच्छा। लिमिटेड जॉब है। अच्छा, आपके पंचायत में हाँ। युवाओं के लिए क्या कोई कार्य ऐसा हुआ है जो पिछले मतलब चुनाव के मद्देनजर रखते हुए? हमारे पंचायत में तो कोई युवाओं का देखने से कुछ नहीं हुआ है, जी जी जी। लेकिन यही नहीं होने के कारण हम्म, हम ये अपना दिलीप तिवारी जी को हम लोग पंच के लिए, सरपंच के लिए हम लोग खड़ा किए हैं कि हमारा जो युवा है उसके लिए कुछ आगे बढ़ने का मौका मिले। इसके लिए हम आप लोग एक बात बताइए। हाँ ये तो सरपंच पद पे जीतेंगे यानी न्याय प्रिय मित्र बनेंगे, हाँ, ये विकास कैसे करा पाएंगे? ये विकास का पंच का कोई भी काम तो पंच का अपना मुखिया के बाद पंच का ही अधिकार है करने जी का। जी जी जी। तो पंच जब पंच रहेगा तो अपने वार्ड को, ये अपने वार्ड मेंबर को, पंच को इकट्ठा करके सब एक साथ मिलके ये लोग आवाज़ उठाएंगे तो काम होगा। आपका जो ये चुनाव का माहौल है, दिल में क्या ऐसा बैठा कर रखे हैं, किनको वोट देना है? हमको तो ये दिलीप तिवारी को वोट देना क्या है। सिंबल है इनका? इनका चौकी बेलना है। चौकी बेलन। हाँ, कितने नंबर पे याद है? कितने नंबर पे? बेलन 5 नंबर पर है। अच्छा, वोट देना है? वोट देना है। अच्छा, पूरी जनता से क्या आप आवेदन करना चाहेंगे या रिक्वेस्ट जनता से रिक्वेस्ट करना चाहिए जी, अभी जितने हमारे ये सरपंच के लिए उम्मीदवार खड़े हैं जी जी उतना कोई योग्य नहीं है। जी जी तो कोई अगर योग्य आदमी होगा जी जी। तो अपना पंचायत का विकास करेगा। हमारे पंचायत में तो 50 साल से है ऐसे निर्विरोध चुने जाते थे सरपंच। अभी भी पंच है जिसको बहुत बात करने का भी ढंग नहीं होता है।
प्रत्याशी हैं। वो लोग प्रत्याशी हैं। तो जो प्रत्याशी को ऐसा होना चाहिए जो उसको समझ होना चाहिए बात करने का कि इसको क्या दिक्कत है, तब तो वो काम करेगा। सही बात है। इनके बारे में या इस चुनाव के बारे में कुछ बताइए। हाँ, दिलीप तिवारी जो है शिक्षित है, जी 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 हम लोग अच्छे पद पर काम करेंगे। जी जी जी। हम लोग इसी वजह से हम लोग वोट उनको देंगे। क्या सिंबल है इनका, इनका चुनाव चिन्ह? चौकी बेलना है। कितने नंबर पे है? 5 नंबर। आप एक बुजुर्ग हैं, हाँ। पिछले बार से जितने बार चुनाव हुआ है अभी तक सरपंच का नाम पता है आपको? सरपंच का नाम इनको नहीं ना, नहीं हमें मालूम नहीं पता है। न्याय भी कुछ नहीं हुआ है, माने आप चुनाव करेंगे तो न्याय होगा। हाँ। चलिए, नाम बताइए अपना। मुन्ना महतो जी। जी, आप एक वार्ड सदस्य हैं। हाँ, आप लड़ रहे बताइए। हैं अभी। अभी लड़ भी रहे हैं। हाँ जी। चलिए, अच्छी बात है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपके पंचायत में विकास के नाम पर क्या क्या हुआ है? हमारे विकास पंचायत के जी, नाम, बोलिए। पंचायत में विकास में अभी बहुत कमी रह गया है। जी जी जैसे कि हमारे अभी सरपंच साहब जो है जी जी सुरेंद्र प्रसाद जी, जी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जी जी। जैसे कि कोई झगड़ा फसाद होता हाँ, है, हाँ। उसमें कोई त्रुटि नहीं लेते हैं वो, इसलिए हम इसका लोग। मतलब आपके पंचायत का जो न्याय व्यवस्था है बहुत चरमरा हाँ, वो गलत है। गलत है। हाँ उसमें भी भ्रष्टाचार है। हाँ, उसमें भी भ्रष्टाचार है। बताइए, क्या इसलिए अगर न्याय व्यवस्था कमजोर रहेगी तो देश मेरा कहाँ जाएगा? कोई बहुत सुरक्षित पीछे नहीं जाएगा। रहेगा। हमारा जो पंचायत है जलालपुर ग्राम पंचायत हो, जी, सबसे पीछे चला जाएगा। कितने वार्ड से, कितने नंबर वार्ड से आप खड़े हुए हैं? हम 5 नंबर वार्ड से खड़े हैं। क्या सिंबल है आपका? हमारा गेहूं का बाल है। अभी जिस जगह पे बैठे हुए हैं वहाँ एक प्रत्याशी हैं, हाँ, दिलीप तिवारी जी की धर्मपत्नी, क्या नाम है उनका? सविता सविता देवी जी। उनका सिंबल आपको याद है? हाँ, चौका बेलना है जी। अच्छा अच्छा। इनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं दिलीप तिवारी हाँ जी। जी। इनके बारे में कुछ बताइए, इनके चरित्र के बारे में, चरित्र इनके के कार्य बारे में, सामाजिक कार्य के बारे में। ऐसे है कि ये पहले से, बहुत दिन पहले से स्कूल चला रहे हैं। जी 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 बहुत बच्चे पढ़कर MA BA जी, जी। इंटर हर कर चुके जी, हैं। जी। अभी भी स्कूल चल रहा है। जी, जी। पढ़े लिखे हर चीज़ व्यक्ति हैं जी जी। हैं। हमारे भी बच्ची इन्हीं के स्कूल से हाँ। इंटर पास की है अभी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो जैसे कि अभी सरपंच के युग यही है, हमारे बाबा ही हैं, इसीलिए इनको हम वोट इनको करेंगे। समर्थन दे रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। नाम बताइए अपना। हमारा नाम है भुवनेश्वर तिवारी। अच्छा अच्छा। अभी आपने जो सवाल किया दीप तिवारी जी से, जी जी तो हमने सब सुन के बैठा तो बहुत अच्छा लगा हमको। जी जी जी। तो हमारा ये अंदर से भी ये हिसाब हुआ है जी, कि जी। दीप तिवारी को ही वोट दिया जाए। क्या सिंबल है इनका? 5 नंबर है क्या है? और गेहूँ बाल है ना, चौका मिलना है 5 नंबर से वोट करेंगे? इनको वोट करेंगे। अच्छा, एक बात और बता दीजिए, बहुत कम समय में हाँ। आपके पंचायत में न्याय की क्या व्यवस्था है? लेकिन न्याय की व्यवस्था और विचार जो भी होगी तो अपना जो हिसाब बता तो सामने पिछले आएगा। बार मैंने जो वर्तमान में क्या स्थिति था? पिछले बार में तो उल्टा सुल्टा कुछ हुआ ही है, लेकिन उसका तो विचार तो हो ही जाएगा। जब समय आ जाएगा तो अब काम कर देंगे। हम तिवारी जी को बहुत अच्छे से मानते हैं, हमारे जान पहचान का बगल के पड़ोसी आदमी है। मैंने इनकी भाषा भी अच्छी सिलसिला है, इनका बोलने का ढांचा सब कुछ ठीक है। उनको वोट करेंगे? हाँ, वोट करेंगे। अच्छी बात है। आप तो बोले हैं। ना, नाम बताइए। मैं अमित कुमार तिवारी। और इधर की क्या करते हैं आप? हम प्राइवेट जॉब करते हैं कहाँ पे हैं? बनारस में। अच्छा अच्छा। अभी फिलहाल में एक्सीडेंट हुआ था, पैर में थोड़ा चोट है, इसके वजह से जी, घर पे हैं। जी जी। जी आपके पंचायत में जी। चुनाव का माहौल चल रहा है। जी जी। चुनाव के माहौल को किस नज़र से आप देखते हैं? कोई भी जो समझदार व्यक्ति है जी जी वो चुनाव को विकास के नज़र से जी जी ही देखेगा। जी जी तो हम भी विकास के नज़र से देखते हैं जी और ये भी देखते हैं कि कौन सा प्रतिनिधि जी जी। सब आदमी के सहयोग करता है, उनके साथ रहता है, कदम में कदम मिला के चलता है, उनका साथ हम देते हैं और करते हैं। भारत जो है, भारत भूमि हमारी जो है जी बहुत बड़ी है। जी जी। लेकिन अगर केवल विकास कर लिया जाए, सुरक्षा की व्यवस्था ना हो, न्याय की व्यवस्था ना हो, तो क्या सुचारू से चलेगी? देखिए, न्याय की व्यवस्था अलग है। जी जी जैसे न्याय हो गया, जैसे हम
किसी से दंगा फसाद किए, हाँ। उसमें न्याय की ज़रूरत होती है। आज हम खाना बिना मर रहे हैं, चाहे बीमारी से तड़प रहे हैं, तो वहाँ न्याय की ज़रूरत नहीं है, वहाँ सांस की ज़रूरत है। सांस की जरूरत है, साथ में न्याय की भी जरूरत जी, है। हमारा अभी न्याय की जो ग्राम कचहरी का गठन जो जी, आपके पंचायत में हुआ है पिछली बार, जी। जहाँ तक हमको जानकारी में है कि स्थिति अच्छी नहीं है, आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहते हैं कि हमारे समझ से अभी तक न कहीं किसी भी झगड़ा का निपटारा हुआ है, न कोई ऐसा बैठक हुआ है, मतलब पता नहीं हुआ है कि नहीं, मतलब हमारे जाने भर में नहीं हुआ है। आपके पंचायत में अभी चुनाव का माहौल है जी। आप सरपंच का वोट किसको देना चाहेंगे? हम सरपंच का वोट दिलीप तिवारी जी को देना चाहते हैं, जी जी जी। क्या जिनका सिंबल है इनका? चुनाव चिन्ह है बेलन चौकी। हाँ, इनको देना चाहते हैं और इसलिए देना चाहते हैं, ये इनके घर से हमारा घर 3 किलोमीटर दूर है। जी जी हम अगर रात में चाहे दिन में कभी भी एक फ़ोन मार दें जी कि बाबा ये मुसीबत है, जी जी। बाबा हमारे साथ हैं, चाहे हमारे नहीं कोई भी ऐसा आदमी हो, पूरे पंचायतवासी के जी साथ, इसीलिए वोट करेंगे। जी, इसीलिए हम इनको वोट करेंगे। चलिए अच्छी बात है, आइए इधर। चूज कर दीजिए, नाम बताइए अपना। बद्रीनाथ तिवारी। क्या करते हैं आप? मैं एक साधारण काज करता हूँ, बाहर से आया हूँ। अभी आपके पंचायत में चुनाव का माहौल चल रहा है। देखिए, मैं बेसी बोलना चाहता नहीं हूँ, मैं 2 ही शब्द बोलूँगा। हाँ बोलिए, जो बोलना है। सुजोग अयोग हाँ, देख के उनको खड़ा किया गया है। जी 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 न्याय के लिए हमेशा खड़े रहते हैं जी जी। और कोई काम के तत्पर रहते हैं। ये क्या सिंबल है इनका? बेलन चौक कितने नंबर पे है? 5 नंबर। वोट करेंगे? जरूर जरूर, क्यों नहीं करेंगे। मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं इनके जैसा जोग के लिए अभी नहीं देखा हूँ। अच्छी बात है, और आगे लाइए। फिलहाल अभी तो कार्यरत हैं जी। मगर अभी आज तक कोई कार्यवाही ही नहीं हुआ है हमारे सरपंच प्रत्याशी से, चाहे जो भी हो। हमारी न्याय व्यवस्था बहुत ही खराब व्यवस्था है। उनको जो भी अभी कोई देखा है, कोई देखा नहीं है, ये तो हम कहेंगे नहीं। मगर जो भी कर्मठ सुजोग प्रत्याशी हैं हमारे दिलीप भाई हैं, इनको हम पूरा तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और क्या सिंबल है इनका बेलन चौकी है और 5 नंबर पे वोट करना है। वोट करना है, श्योरली वोट करना है। नाम बताइए अपना। पृथ्वीनाथ तिवारी, रिटायर्ड आदमी हैं हम। जी जी। विकास के बारे में आपके पंचायत में जो हुआ है सो हुआ, लेकिन हम जानना आपसे चाहेंगे कि आपके पंचायत में न्याय की व्यवस्था कितनी सुचारू रूप से चल रही है या चल रही थी? न्याय की व्यवस्था सुचारू रूप से और चलाने के लिए, उसे और बेहतर बनाने के लिए जी जी। मैं तो यही कहूँगा कि हमारे जो जलालपुर कचहरी से उम्मीदवार बबीता देवी जी हैं, जिनका बेलन और चौकी छाप है, जी जी। उस पे जो है लोग मोहर मारकर और अधिक से अधिक वोटों से जयी करें, ताकि विकास का काम में और गति पकड़े। क्योंकि हमारे सामने ही जेसीबी चल रही है, ये चुनाव के पहले ही ये जो है विकास का काम जो है शुरू कर दिए हैं। हाँ, इनकी इच्छा और भीतर से तमन्ना यही रहती है कि हम क्या अच्छा से अच्छा करें। हाँ, अतः इसके लिए जन समर्थन की आवश्यकता है और जन प्रतिनिधित्व जो हमारे हैं उनका नाम मैं उल्लेख किया ही हूँ। हाँ, सिंबल क्या है? सिंबल बताइए। ये चौकी और बेलन है। कितने नंबर पे है? ये 5 नंबर पे है। वोट करना है? वोट करना ही है, बिल्कुल। दबाव में नहीं, दबाव में नहीं, स्वेच्छा से करना है। स्वेच्छा से करना है। ये मैं अनिल कुमार तिवारी। क्या करते हैं आप? हम अपना सर्विस करते हैं। आपके पंचायत में न्याय व्यवस्था कैसी है, इसके बारे में जरूर बताएं आप। देखिए, मेरे पंचायत में जो न्याय व्यवस्था है, तेज बोलिए। इसको और सुदृढ़ और सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण बनाने के लिए योग्य उम्मीदवार की जरूरत है। यानी महिलाओं का पे भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको न्याय दिलाना, रोक लगाना, न्याय दिलाना, उसको और ज़्यादा सशक्तिकरण बनाना। इसके लिए योग्य उम्मीदवार, योग्य आदमी योग्य कौन है आपके पंचायत में? इसलिए तो हम पंजाब में रहते हैं, पंजाब से यहाँ आए हैं। सिर्फ एक योग्य व्यक्ति दिलीप तिवारी जी को वोट देकर आगे। सिंबल क्या है इनका? बेलन और चौकी सिंबल है। अच्छा। हम हैं, हमारे साथ जितने हैं 1, 2, 4, 10, 15, 20 जो भी है वोटर, उनको हम यही कहेंगे कि 5 साल के लिए
एक बार उम्मीदवार चुन के सही ढंग से बनाए।